Hello everybody, I welcome you all again. I hope you are taking care of yourself and your family as well. अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे विद प्रिकॉशंस। तो आज मैं आपसे बात करने वाली थी कि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बात बताया था कि क्लॉजेस से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। उसी क्रम में एक सिंपल सेंटेंस में, है ना, एक सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत कई क्लॉज हो सकते हैं। क्लॉज क्या है? वर्ड्स का एक कलेक्शन। तो एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज हो सकते हैं, 3 क्लॉज हो सकते हैं, तो वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक, सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपली किसी बात को कहना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी सिंपल सा वर्ड, जैसे ये है, देखिए, मैरी कुक्ड डिनर, मेक डिड द डिशेस, माइक डिड द डिशेस। तो मैरी ने क्या किया? खाना बनाया, रात का खाना बनाया, और माइक ने डिशेस बनाई कुछ अच्छी अच्छी उसमें से। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, सीधी सी बात है। लेकिन अब अगर मुझे इसे कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब हम 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जैसे ये मैरी कुक डिनर है, माइक डिड द डिशेस, इन दोनों को एक में मिला दें। तो एक में मिलाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? कनेक्टर्स, ठीक है, एंड, और, फॉर, ठीक, देन। तो ये सब मिला के हम क्या बना देते हैं? उसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें अगर उसमें कॉमा लगाना पड़े, सेमीकोलन लगाना पड़े, या कंजक्शन लगाना पड़े, ठीक है, कंजक्शन क्या है? यही है, एंड, और, फॉर। तो ये कंजक्शंस लगा के इन दोनों को मिलाना पड़े फुल स्टॉप हटाने के लिए, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो क्या है कंपाउंड सेंटेंस? व्हेन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसको पूरा होने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मैरी कुक्ड अगर होता मैरी कुक्ड, तो वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता? नहीं, वो डिपेंडेंट सेंटेंस होता। कि मैरी ने पकाया, क्या पकाया पता नहीं, डिनर पकाया, लंच पकाया, ब्रेकफास्ट पकाया, या खाली एक डिश बनाई, कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे लेकिन ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दैट मीन्स मैरी कुक्ड डिनर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड मैंने आपको जैसा कि बताया, अभी से दोनों को कंपाउंड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कॉमा लगा दिया, एंड लगा दिया, माइक डिड द डिशेस, ठीक है। या फिर अगर हम मैरी कुक्ड डिनर, ये सेमीकोलन लगा के माइक डिड द डिशेस कर दे, तो अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहलाते हैं? वो जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आगे यूज़ हुआ हो या बैक साइड में यूज़ हुआ हो, और एक क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अब आते हैं इससे थोड़े कुछ एग्जांपल्स पे। देखिए यहाँ पे तीनों के एग्जांपल है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है। यानी कि जो इनकम्प्लीट सी चीज़ है, जो कि इस सेंटेंस में ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है जो इनकम्प्लीट सी है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आगे भी सेंटेंस में कोई और इस बात कही गई है, बिना सेंटेंस को ब्रेक किए हुए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? वाइल है, दो है, ऑल्दो है, बिकॉज है, और है, ठीक है। ये कनेक्टर्स कह लें या कंजक्शंस कह लें, तो ये होते हैं। या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन, सिंपली इस रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? विच, हु, वेयर, इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया है, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, आई डोंट वॉन्ट टू गो। सिंपल है, एक डॉट लगा है और दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंपाउंड इसे करना है अगर, तो हमने बट लगा दिया, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता,
अब कॉम्प्लेक्स अगर मुझे बनाना है इसे, तो ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, कॉमा आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। अब मैंने क्या बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स में क्या लगाना है, ऑल्दो, वाइल, बिकॉज, ठीक है, हु, विच, ये बताया था। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ऑल्दो, राइट। एक और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड, थकने के बाद वो बेड पे चला गया। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है एज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड। सो यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ का यूज़ किया है, एज, राइट। अब कंपाउंड में यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप, वो जो है ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड। हालांकि यहाँ पे ये फुल स्टॉप की जगह सेमी कोलन हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है। कॉमा फुल स्टॉप हटा के यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल सही नहीं है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप हटा के कंपाउंड में हम एंड लगाएंगे। ही वॉज टायर्ड, एंड लगा सकते हैं, सो लगाते हैं, सो ही वेंट टू बेड, राइट। अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस पे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही रिटर्न्ड होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोई कनेक्टर, कंजक्शन या फिर इस तरीके जो हमने यहाँ पे बताए थे आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, वो कंजक्शंस ऑल्दो, व्हाइल, बिकॉज, आफ्टर। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, ठीक है, यहाँ पे हैविंग है, या आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही रिटर्न्ड होम, राइट। यहाँ पे देखते हैं सिंपल। आई सॉ अ गर्ल विद ब्लू आईज, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। आई सॉ अ गर्ल हु हैड ब्लू आईज, तो हु लग गया, एक तो उसने कनेक्ट किया, और दूसरा ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कनेक्टर एज वेल एज इट्स अ कंजक्शन। तो अगर यहाँ पे कंजक्शंस का यूज़ होता है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आपको मालूम है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज अच्छा मैं लास्ट में कराऊंगी आपको। तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपको नोट डाउन करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू मेक फेयर नोट्स, जो कि कॉलेज ओपन होने के बाद मैंने चेक करने हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशंस यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, the sentence that contains only one main clause and no other clause is called a simple sentence. Like one main clause, that means one independent clause, ठीक है। बाकी आसपास क्लॉजेज रहें जो डिपेंडेंट रहें तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंपल सेंटेंस ही कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था एक क्लॉज में एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर दूसरे क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो द प्लेन फ्लू ओवर द स्टेडियम, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लेन, फ्लू क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है, फ्लू। अब यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट, ओवर द स्टेडियम फ्लू द प्लेन, वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस, यूज़ अ कॉमा या कंजक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स बताइए कि कंपाउंड क्या क्या होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन करिए और इनको प्रैक्टिस करिए, बहुत और सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए। जब कॉलेज ओपन होगा या नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको वर्कशीट्स दूंगी, उन वर्कशीट्स को यू नीड टू कॉपी डाउन एंड जस्ट डू इट एज इट इज़। नाउ कंपाउंड सेंटेंस एंड, बट और टू से ज्वाइन करके होना है, राइट। अब यहाँ पे ये 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू, एस लिखना है अगर ये सिंपल है और सी लिखना है अगर ये कंपाउंड है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, लेट्स टेक अ वेकेशन सून, तो ये कंपाउंड है या सिंपल है, मेरे ख्याल से सिंपल है। आई वॉन्ट टू फ्लाई टू बॉस्टन बट मॉम वॉन्ट्स टू ड्राइव, ये क्या है, ये कंपाउंड है, तो इसके आगे सी लिखेंगे। दिस विल बी, जस्ट अ मिनट मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। तो लेट्स टेक अ वेकेशन, ये सिंपल है, ये कंपाउंड है। दिस विल बी माई फर्स्ट ट्रिप ऑन अ प्लेन, ये क्या है, सिंपल है।
इट्स ऑलमोस्ट अप्रैल नाउ एंड आई विल ट्रेवल देन। ये क्या है? ये कंपाउंड है। आई एम ईगर टू गो एंड आई हैव पैक्ड माई बैग। यहाँ पे ये क्या लगा है? कंजक्शन लगा है, कनेक्टर लगा है, ठीक है, एंड है, इसमें भी एंड यूज़ हुआ है, ठीक है, इसमें बट यूज़ हुआ है और कॉमा भी है, तो ये कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी आई होप, एंड आई होप अभी तक का आपको सब क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन। यस, अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें व्हेन द केक इज़ ब्राउन टेक इट आउट द ओवन। अब इसमें क्या डिपेंडेंट है? अगर हम खाली यहाँ बात करें, जस्ट हाइड दिस, अगर हाइड कर लो व्हेन द केक इज़ ब्राउन, केवल ये देखो इसे, तो क्या ये आपको समझ में आएगा सेंटेंस? जब केक भूरा हो जाए, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके आगे कुछ होना चाहिए, या इससे मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो वो डिपेंडेंट यानी निर्भर नहीं है, निर्भर है, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो निर्भर है। अब आत्मनिर्भर कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट है, टेक इट आउट द ओवन, ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर क्लॉज है यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसमें होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है। हम कभी कभी कॉमा यूज़ कर सकते हैं या फिर कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। इट्स कंपोज्ड ऑफ वन और डिपेंडेंट क्लॉज एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो कंप्लीट आइडिया हमें तब मिलता है जब हम पहले डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ते हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ लेते हैं, तो हमें इन दोनों के मेल से आइडिया मिल जाता है, ठीक। आगे क्लासेस में मैं आपको सेंटेंसेस के और प्रकार बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ज़रिए बता दीजिएगा कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं, या आपको और नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप के ज़रिए रिटन में, और नहीं तो जब कॉलेज खुलेगा तो रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही, क्लासेस में प्रैक्टिस भी करेंगे। सो तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय।